18 अगस्त 2024 को जमुआ में जयराम दा का कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमुआ में। और जैसा कि आपको यह मालूम होगा कि जयराम महतो की पार्टी है JBKS, जो हमेशा सुर्खियों में रही है। और आज यही पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा जो आज मीटिंग रखा गया था, ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार। हम लोग आज जमुआ प्रखंड में आज यहाँ पर बैठक रखे थे और बहुत लोग थे। अब समय हो गया था तो बहुत लोग निकल गए। हम लोग अभी कुछ साथी हैं साथ में। 18 अगस्त 2024 को जमुआ में जयराम दा का कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बैठक रखे थे और बैठक बहुत जोर शोर से चला, बहुत बढ़िया चला, सार्थक रहा। हम लोग सभी लोग मिल करके तैयारी कर रहे हैं जयराम दा के कार्यक्रम को सफल बनाने की। तो जैसे कि लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें हर जगह से आपकी हार हुई थी जी। लेकिन अभी यहाँ बात आ रही है ये विधानसभा को लेकर। तो विधानसभा में आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की मतलब तैयारियां चल रही है? जैसे केंद्रीय टीम पहले घोषणा कर चुकी है। एक बार मैंने टाइगर दा का भी बयान आया था कि 60+ सीट पर हम लोगों का कैंडिडेट रहेगा और इसका प्रक्रिया पूरे झारखंड में चालू भी हो गया है। लोग आवेदन कर भी रहे हैं, अपने अपने विधानसभा से जो इच्छुक हैं कैंडिडेट बनने का वो अपना आवेदन कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है सो शॉर्टलिस्ट करके और कैंडिडेट का नाम पब्लिश भी हो जाएगा। अभी आपका किस प्रकार की तैयारी चल रहा है जमुआ में? जमुआ में सबसे पहला तैयारी अभी है 18 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के। हम लोग प्रत्येक गांव में जा करके, टोला मोहल्ला में जा करके और 18 तारीख के कार्यक्रम को यहाँ पर सफल करने के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं सभी जनता से कि आप सभी आएं और जो झारखंड की जो समस्या है उसको सुने। आज तक जो 24 साल में अभी जो सभी पार्टियां हम लोगों को ठगा है, छला है, उसको कैसे दूर करेंगे इस बार जो 24 साल में NDA हो, इंडिया गठबंधन को जो समर्थन मिला है और दोनों जन जो ठगा है, इसीलिए दोनों को हटा करके आज जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड में नया सरकार कैसे बनना है और उसमें पब्लिक का क्या रोल रहेगा, कैसे होगा, उसको लेकर के हम लोग का कार्यक्रम को लेकर के हम लोग गाँव मोहल्ला टोला सब जगह घूम रहे हैं। लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि अभी जो झारखंड के वर्तमान सरकार हैं वो अभी मैया योजना के तहत जितने भी महिलाएं हैं 21 साल से लेकर 50 साल उन लोगों को पैसा देने की मतलब 1000 रुपये देने की घोषणा कर रहे हैं। क्या कहिएगा? इस तरह से उनका तो यहाँ पर सपना सफल हो सकता है। देखिए, एक चीज कहेंगे, यदि यही मैया सम्मान योजना का बात था तो ये जिस समय 19 में बैठे उसी समय कर सकते थे। लेकिन जब लास्ट में चल रहा है अपना, तो लास्ट समय में ये सब घोषणा कर रहे हैं और इसलिए खाली कि जो हम पूरे 5 साल में कुछ नहीं कर पाए उसको ढकेंगे कैसे। तो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा है इनका और ये जो है सो लास्ट समय में कर रहे हैं। लास्ट समय में देखिएगा बहुत लोगों को मिलेगा भी नहीं। अभी बहुत तामझाम से शुरू करवाएं, लेकिन आवेदन जब शुरू हुआ आवेदन करना तो देखे होंगे 3 दिन तक साइट ही नहीं चला। तो जिस तरह से साइट नहीं चला 3 दिन, उसी तरह 3 महीना अभी पैसों नहीं आएगा। ये खाली ठगने का काम है उनका। यहाँ रोजी रोजगार का बात नहीं करके, यहाँ जो है सो यहाँ पलायन का बात नहीं करके, यहाँ जो प्रदूषण है, जो यहाँ बाहरियों का अड्डा बना हुआ है, इसको कैसे बढ़िया करेंगे, ये सब ना बात करके ये जो है सो मुद्दा से भटका करके और लोगों को बहकाना चाहता है। लेकिन इस बार जनता नहीं बहकेगी और वो अपने हक अधिकार के लिए परिवर्तन करेगी। मतलब जो सरकार 1000 रुपये देने की जो घोषणा कर रही है सबके अकाउंट में, ये विफल हो जाएगा। जो पहला राउंड का जो इसका देखें हम लोग, उसमें तो यही अनुभव हुआ। जब ये पहला राउंड में क्या कहता है सबका रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहा था कि आप रजिस्ट्रेशन करिए और पहले राउंड में इनका 3 दिन 4 दिन तक साइट ही नहीं चला। इसका माने वही होगा। इसका महिलाएं भी काफी परेशान जो है सो अभी खेती-बाड़ी का टाइम था, खेती-बाड़ी छोड़ करके दिन भर दिन लाइन में खड़ी रहती थी, तो इससे क्या हो जाएगा। इसका माने साफ है कि जो सो देखिए बहुत तरह का ये वादा करके आया, पहले वादा कुछ किया था, अब लास्ट में आकर के पेंशन पर ही अटक गया है। ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ के युवाओं को बेरोजगार रख करके आप तो वादा किए थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो काहे नहीं दिए आप जी। लास्ट में अभी आप कर रहे हैं केवल हम 1000 रुपया देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। और हमारी माताएं बहनें इतनी अब इन लोगों के झांसे में नहीं आएंगी। वो भी समझ चुकी हैं कि ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, ये सत्ता में आने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है। एक तरह से क्या कहते हैं उसको, हम लोग को ठगने का काम कर रही है कर रहे हैं सरकार, इसीलिए अब नहीं इस झांसे में आने वाले।
लेकिन आप इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ के जो वर्तमान जो विधायक हैं वह लगातार तीन बार करके हैं, तो उनका मतलब मुकाबला किस प्रकार से कीजिएगा? जनता के सहयोग से करेंगे। जनता जो है 3 बार, इनका 1 बार नहीं 3 बार इनको मौका दिए हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ को लेकर के बेहतर काम नहीं कर पाए। चाहे शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, चाहे रोजगार का बात हो, कोई भी चीज़ में हमारा जमुआ अनुमंडल जो बनने वाला था वो नहीं बना पाए। तो बहुत सारा मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि मुद्दा कमी है सो, और जनता बोले ना कि मैंने त्रस्त आ गए हैं इन लोगों से, इसीलिए इस बार परिवर्तन के मूड में है जनता। और जयराम दा का कार्यक्रम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक गांव में जाने का, और वहां से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। सभी महिलाएं बोल रही हैं कि हम लोग आएंगे, अपने खर्च से आएंगे। और कुछ कहना चाहिएगा? आपके चैनल के माध्यम से जमुआ विधानसभा के तमाम माताओं, बहनों, भाइयों से हम आग्रह करना चाहेंगे, बुजुर्गों, अभिभावकों से आग्रह करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि 18 तारीख को जमुआ में जो एक संघनाद होने जा रहा है परिवर्तन का, इसमें आप सभी आएँ, शरीक हो, और अपने जो बाल बच्चे हैं, अपने जो छोटे भाई बहन हैं, जिनका हक मारी किया जा रहा है झारखंड से, जो यहाँ पलायन कर रहे हैं, जो युवा वर्ग है जो पलायन कर रहे हैं सूरत, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, उसको कैसे परिवर्तन हो, और जो अभी तक 24 साल में जो ठगने का काम किया है इसमें कैसे परिवर्तन हो, इस चीज को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या क्या कुछ कहना चाहिएगा इसको लेकर? पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रसाद कुमार चौधरी हुआ। जैसे कि आप बीते दिनों में सरकार की जो नीति है वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से अपने कार्यों को कर रहे हैं। इससे हमें यहाँ के पब्लिक जो है असंतुष्ट है, तो इस बार न्यू सरकार की ज़रूरत है, जो ऐसी सरकार जो चाहिए जो मतलब झारखंड को अच्छी तरह से चला सके। इस सरकार में वो दम नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन अभी जो जैसे कि आप जमुआ क्षेत्र में हैं, तो जमुआ से आ रहा सुनने में कि रोहित दास जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो इनको आप लोग किस तरह से सपोर्ट कीजिएगा? जी ये हमारे जयराम महतो द टाइगर जयराम महतो के पार्टी से हम लोग जो भी हैं, है ना, तो उसमें जो भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, हम लोग तो लगे हुए हैं, बट यहाँ की पब्लिक जो चाह रही है जयराम महतो के उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा के अकॉर्डिंग यहाँ के लोगों में देखने को मिला है कि हमें खतियानी हक मिलना चाहिए। यहाँ के निजी या ग्राम्य सरकारी क्षेत्रों में हमें क्या हो लोकल को ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। जी, ये सारी चीज़ों को देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जयराम महतो की सरकार बनने की जरूरत है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जयराम महतो को लेकर क्या कहते हैं, उनके विचारधारा को लेकर क्या कहते हैं, क्या कुछ बोलिएगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे आपके न्यूज़ जहां तक पहुंच पाएंगे, मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करूंगा कि 18 अगस्त जो कि जमुआ के नज़दीकी पैठंडी पेट्रोल पंप के बगल में यहाँ पे प्रोग्राम होना है, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आएँ और जयराम महतो की विचारधारा को सुने, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हो या रोज़गार की बात रही, चाहे किसान की बात रही, हर तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि 2016 में जब बीजेपी की सरकार रही थी, तो उसी प्रकार जो रवैया उस टाइम रही थी, उसी प्रकार अब जो है सो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो है सो रवैया है। तो कहीं ना कहीं जो है सो जयराम महतो की आना बहुत ज़रूरी है। और ये बात स्टूडेंट चाहे वो कोई भी हो, कंपटीशन लेवल में तो आप लोगों को पता ही होगा, जो भी स्टूडेंट होंगे, इतनी बदतर ज़िंदगी कर दी है। या तो सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल में इतनी स्थिति ख़राब है, और झारखंड की तो खैर कहने की बात ही नहीं है। 2016 से लेकर के अभी तक एक झारखंड सचिवालय का आप लोगों को पता ही है कि अभी तक एग्ज़ाम नहीं करा पाते हैं। अगर एग्ज़ाम कराते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद सेकंडों बाद आपके मोबाइल में मैसेज आएगा कि पेपर लीक हो गया। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग हैं वही लोग इसमें इतना राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है सो झारखंड को फ्लॉप कराने का हाथ उन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं अब जयराम महतो का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ पे पहुँचें और जयराम महतो की विचारधारा से जुड़ें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सुने कि 18 अगस्त को यहाँ पे जमुआ पैठंडी में जयराम महतो जी आ रहे हैं, तो यहाँ इन लोग का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा, और इस कार्यक्रम में सभी लोगों को शामिल होने की
यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जेबीकेएस के कार्यकर्ता हैं, वो अपील कर रहे हैं। धन्यवाद।